तो दोस्तों आज 8 अक्टूबर 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्द ही ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही आज की बड़ी खबरों में एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनने के बाद शायद आप चौंक जाएंगे। पीएम मोदी से एक विधायक ने अपील की है कि 500 और 2000 के नोट से गांधी जी की तस्वीर हटा देनी चाहिए। अभी आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोर्ट की तरफ से आर्यन खान को 14 दिन के लिए और हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर एक बड़ा ऑफर सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 16 अक्टूबर से पहले अगर कोई रसोई गैस सिलेंडर बुक करता है तो उसे 10,000 रुपए तक का सोना मिल सकता है, यानी कि गोल्ड। ये कैसे होगा, अभी आपको इसकी भी अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कोरोना वायरस और कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में दशहरा और दिवाली मनाने पर एक नए आदेश की खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे आईपीएल मैच का भी ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि एयरपोर्ट की तरह यात्रियों को देना होगा स्टेशन यूजर चार्ज। 10 से 15 रुपए तक बढ़ेगा इस शुल्क की वजह से टिकट का किराया। जी हाँ, एयरपोर्ट की तरफ ट्रेन यात्रियों को भी स्टेशन यूजर चार्ज देना होगा। ये चार्ज यात्री सुविधा व विकास शुल्क के नाम पर रेलवे वसूलेगा। जानकारी के मुताबिक ये चार्ज उन स्टेशन से भी लिया जाएगा जिनका पुनर्विकास होना है, यानी कि जिन स्टेशनों को नए तरीके से बनाना है। जानकारी के मुताबिक इन स्टेशनों में नई दिल्ली, बिजवासन, आनंद विहार स्टेशन शामिल है। साथ ही ये चार्ज उन स्टेशन से भी वसूला जाएगा जिनको नए तरीके से बना दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ये नया चार्ज हर यात्री से वसूलेगा। आने वाले वक्त में अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपकी यात्रा थोड़ी सी महंगी हो सकती है, क्योंकि इस चार्ज की वजह से ट्रेन के टिकट का किराया 10 से 50 रुपए तक बढ़ सकता है। यानी कि रेलवे की तरफ से जो नया चार्ज लगाया जाएगा तो उसे आपको अलग से पे नहीं करना, बल्कि उसे टिकट के पैसे में ही जोड़ दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कांग्रेस विधायक की पीएम मोदी से मांग, 500 और 2000 के नोट से हटाई जाए महात्मा गांधी की फोटो। आइए बताएं क्यों की गई है ये अजीब सी डिमांड। जी हाँ, राजस्थान के एक कांग्रेसी विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर 500 और 2000 रुपए के नोट से गांधी जी की तस्वीर को हटाने की मांग की है। कांग्रेस विधायक ने इस बात पर यह दलील दी है कि इन पैसों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है। इसी की वजह से इन नोटों पर गांधी जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो 10, 20, 50, 100 और 200 रुपए के नोट हैं, तो इन पर गांधी जी की तस्वीर रहने देनी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादातर गरीब लोग कहते हैं। ऐसा कांग्रेसी विधायक का कहना है। और इसी की वजह से राजस्थान के एक कांग्रेस के विधायक ने प्रधानमंत्री से ये मांग की है कि 500 और 2000 के नोटों पर से गांधी जी की तस्वीर हटा दी जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा भ्रष्टाचार में होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 14 दिन की जेल, नहीं मिली तुरंत जमानत। आज सुबह 11 बजे फिर होगी सुनवाई। जी हाँ, क्रूज ड्रग केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। आर्यन समेत 8 आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि हिरासत में भेजे गए आर्यन खान ने तुरंत जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई आज शुक्रवार सुबह 11 बजे होगी। यानी कि आज सुबह 11 बजे ये फैसला होगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं, या वो 14 दिनों के लिए और जेल में रहेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस नवरात्रि पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक करने पर मिलेगा 10,000 रुपए तक का सोना। आइए बताएं क्या है ऑफर। जी हाँ, देश भर में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन इस बार त्योहारों के शुरू होने से पहले एक बार फिर सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। गैस सिलेंडर के दाम कितने बढ़े हैं ये हम आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में बता चुके हैं, लेकिन आपको बता दें इसी बीच पेटीएम ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए नवरात्रि गोल्ड ऑफर पेश किया है। जानकारी के मुताबिक जो भी यूजर 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में गैस सिलेंडर बुक करेंगे तो उनको इस ऑफर के तहत 10,000 रुपए तक का गोल्ड मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक पेटीएम ऐप से सिलेंडर की बुकिंग करने पर रोजाना 5 यूजर को 10,000 रुपए तक का सोना बिल्कुल फ्री में मिलेगा। साथ ही यूजर को गैस
सिलेंडर की हर बुकिंग पर 1000 कैशबैक का पॉइंट मिलेगा, जिसे टॉप ब्रांड की आकर्षक डील और गिफ्ट वाउचर में रिडीम किया जा सकता है। बाकी ज्यादा जानकारी आपको पेटीएम ऐप पर ही मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पुराने वाहन को कबाड़ में देने पर रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐलान किया है कि नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अगले साल अप्रैल से लागू हो जाएगी। इस नीति में दिए जाने वाले इंसेंटिव के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को कबाड़ में देने या स्क्रैप कराने के बाद नए वाहन के खरीदने पर रोड टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। यानी कि जो भी व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को कबाड़ में देता है तो उसे नए वाहन खरीदने पर उस पर जो रोड टैक्स लगता है उसमें 25% की छूट सरकार की तरफ से दी जाएगी। मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पुराने वाहन को स्क्रैपिंग यानी कि कबाड़ के लिए जमा करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा और इसी सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। असल में सरकार ये ऑफर इसलिए लाई है ताकि जो बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं वो रोड पर ना चलें, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। इसी की वजह से सरकार ने ये छूट देने का ऐलान किया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत और नेपाल के बीच यात्री ट्रेनों का संचालन होगा जल्द शुरू। रक्सौल और काठमांडू रेल लाइन के निर्माण पर भी सहमति मिली है। जी हाँ, भारत और नेपाल ने गुरुवार को जयनगर और कुर्था सेक्शन पर यात्री ट्रेनों के जल्द से जल्द संचालन के लिए सहमति जताई है। यानी कि आने वाले दिनों में जल्द ही ऐसी ट्रेनें चलेंगी जो कि हिंदुस्तान से नेपाल लेकर जाएंगी। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक जाएगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में एक और रेल लाइन बनाई जा सकती है जो कि बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू के बीच चलेगी इस पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में अब बहुत आसानी से ट्रेन के जरिए नेपाल से भारत या भारत से नेपाल आ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर लग सकता है 500 रुपए का जुर्माना। आने वाले त्योहारों को देखते हुए लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, त्योहारी सीजन में रेल यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने अपने कोरोना गाइडलाइन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। आदेश के मुताबिक रेलवे परिसर यानी कि रेलवे स्टेशन पर या ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वैसे तो भारत के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं, लेकिन आपको बता दें अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना के मामले चौंकाने वाले हैं। इसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि अभी नहीं गया है कोरोना, देश के 60 जिले में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा रही है चिंता। जी हाँ, कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर भले ही अब देश से ढल चुकी है, लेकिन अभी भी देश के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोरोना के काफी ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। इसी की वजह से ये चिंता का सबब बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 62 जिलों में कोरोना संक्रमण दर ज्यादा है और ये 62 जिले केरल, महाराष्ट्र सहित देश के 15 राज्यों में हैं। यानी कि देश के अभी भी 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर कहीं कहीं पर कोरोना के मामले काफी ज्यादा हैं। इसी की वजह से आने वाले त्योहारों को देखते हुए सरकार ज्यादा छूट देना नहीं चाहती और इसी की वजह से इंडियन रेलवे की तरफ से मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इंडियन रेलवे का यह नियम आने वाले 6 महीने तक जारी रहेगा। दोस्तों, अब जब बात चली है कोरोना की, तो आइए आपको बता देते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने भारत को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में इसकी ज्यादा जानकारी कि बीते रोज एक बार फिर से मिले 21,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 270 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 21,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,39,14,465 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,50,160 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 275 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,32,17,637 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,33,591 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर बताई, जिसके तहत हमने आपको बताया कि एक कांग्रेस की विधायक ने पीएम मोदी को खत लिखकर एक अपील की है कि जो 500 और 2000 के नोट हैं, तो उन पर से गांधी जी की तस्वीर हटा दी जाए, क्योंकि इन नोटों का इस्तेमाल ज्यादातर भ्रष्टाचार में किया जाता है। इसी की वजह से उनका कहना है कि 500 और 2000 के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सच में भ्रष्टाचार की वजह से 500 और 2000 के नोटों पर से गांधी जी की तस्वीर हटा देनी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोविशील्ड लगवाने वाले भारतीयों को 11 अक्टूबर से ब्रिटेन जाने पर क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। जी हां, भारत और ब्रिटेन के बीच क्वारंटाइन रूल्स को लेकर चल रही तानातानी जल्द ही खत्म होने की संभावना है। बीते गुरुवार को भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा है कि भारत से ब्रिटेन जाने वाले लोगों को 11 अक्टूबर के बाद वहां क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। हालांकि इन लोगों को कोविशील्ड या किसी दूसरे ब्रांड से जिसे ब्रिटेन ने अप्रूव किया है वो वैक्सीन लगा होना जरूरी है। आपको बता दें, इससे पहले ब्रिटेन की सरकार ने कहा था कि जो लोग भारत से ब्रिटेन आ रहे हैं और उन्होंने अगर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजें ले ली हैं, तब भी उनको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन के नागरिकों के साथ ऐसा किया, यानी कि ब्रिटेन के नागरिकों के भारत आने पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया। ऐसा करते ही ब्रिटेन की सरकार बैकफुट पर आ गई, यानी कि अब जो भी भारतीय ब्रिटेन जाएंगे अगर उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है तो उन्हें अब क्वारंटाइन नहीं होना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 4 देशों को 40 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा भारत। बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को 10-10 लाख कोविशील्ड तो ईरान को 10 लाख कोवैक्सीन भेजी जाएगी। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन की 10-10 लाख डोज भेजेगा। केंद्र सरकार ने कंपनी को इसकी अनुमति दे दी है। इसके अलावा भारत बायोटेक कंपनी भी कोवैक्सीन के 10 लाख डोज ईरान को भेजेगा। जानकारी के मुताबिक इन टीकों का एक्सपोर्ट वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत अक्टूबर में किया जाएगा, यानी कि इसी महीने में। साथ ही में आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के 3 करोड़ टीके ब्रिटेन की एक कंपनी को भेजेगा। इसकी भी अनुमति मिल गई है। दरअसल वैक्सीन मंत्री 20 जनवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसके पहल का मकसद दुनिया भर के देशों में कोरोना की वैक्सीन की डोज देकर उनके साथ बेहतर संबंध बनाना है, यानी कि हमारा भारत दूसरे देशों की मदद करके उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब देर रात तक सुनाई देगी रामलीला की गूंज। दुर्गा पूजा दशहरा को लेकर सरकार ने जारी किया है आदेश। जी हां, दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम के आयोजकों को मध्य रात्रि 12 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। ये व्यवस्था 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हालांकि आयोजकों को, यानी कि जो भी लोग कार्यक्रम करने वाले हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस की अनुमति लेनी होगी। वैसे फिलहाल अभी जो नियम था उसके तहत रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन दशहरा, दिवाली को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से इस टाइम को बढ़ाकर 12 बजे रात तक कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने पूरे किए 20 साल। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, जनता के आशीर्वाद से मिलती है ताकत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और केंद्र सरकार के अगुवाई के रूप में अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस 20 साल के दौरान पीएम मोदी 13 साल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 20 साल पूरे होने पर अपना आभार जताया है। साथ ही में कहा है कि जनता के आशीर्वाद से मिलती है ताकत। पीएम मोदी को लेकर एक और बड़ी खबर आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पीएम मोदी के तोहफे की बीते रोज हुई नीलामी। नीरज चोपड़ा का भाला 1.5 करोड़ रुपए में बिका। पटेल की मूर्ति के लिए लगी सबसे ज्यादा बोली। जी हां, पीएम मोदी को मिले तोहफे व उपहारों की ई नीलामी का बीते रोज गुरुवार को आखिरी दिन था। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पीएम मोदी कई सारी जगह जाते हैं और रोजाना ही कई सारे लोगों से मिलते हैं। इसी मेलजोल में पीएम मोदी को कई सारे उपहार मिलते हैं। अब इतने सारे उपहार रखना तो मुमकिन नहीं है। इसी की वजह से पीएम मोदी की तरफ से इसकी नीलामी की जाती है, यानी कि नीलामी के जरिए इसको आम लोग खरीद लेते हैं। जानकारी के मुताबिक ई नीलामी में सबसे ज्यादा बोलियां सरदार पटेल की मूर्ति के लिए मिली। साथ ही में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा की ओर से पीएम मोदी को दी गई जेवेलिन यानी कि भाला के लिए सबसे ज्यादा 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो केएल राहुल ने खेली आतिशी पारी। छक्के के साथ पंजाब को दिलाई जीत। चेन्नई को मिली करारी हार बीते रोज के आईपीएल के मैच में। जी हां, आईपीएल 2021 के 53वें मैच में पंजाब किंग्स 11 ने चेन्नई सुपर किंग को 42 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ ही पंजाब की टीम अंक तालिका में मुंबई से आगे निकल गई है और 5वें स्थान पर पहुंच गई है। बीते रोज दुबई में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। चेन्नई की टीम ने अपनी पारी में 135 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम ने कप्तान केएल राहुल के 98 रन की नाबाद बारी के बदौलत केवल 13 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। आपको बता दें कि बीते रोज आईपीएल के 2 मैच खेले गए थे और ये था पहले का अपडेट। दूसरे मैच का अपडेट भी आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोलकाता ने राजस्थान को 86 रन से हराया। पंजाब और राजस्थान का सफर हुआ खत्म। मुंबई की राह भी है मुश्किल। जी हाँ, कोलकाता ने आईपीएल 2021 के 54वें मुकाबले में राजस्थान को 86 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही केकेआर की टीम ने चौथे स्थान के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम केवल 85 रन पे ऑल आउट हो गई और इस तरह से ये मैच जीत लिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता की इस जीत के साथ ही पंजाब और राजस्थान टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, यानी कि इनका सफर खत्म हो गया है। मुंबई की राह भी मुश्किल दिखाई दे रही है। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे, लेकिन आईपीएल के इतिहास में
पहली बार दोनों ही मैच एक ही समय में खेले जाएंगे, यानी कि शाम को 7:30 बजे। जानकारी के मुताबिक एक मैच होगा सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच, वहीं दूसरा मैच होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, और ये दोनों ही मैच शाम को 7:30 बजे खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल पर आप इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। आईपीएल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि दीपक चाहर ने दर्शकों के बीच गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज को फिल्मी अंदाज में किया प्रपोज, पहनाई अंगूठी। जी हां, चेन्नई सुपर किंग के स्टार तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने पंजाब किंग्स 11 के खिलाफ मैच के बाद दर्शक दीर्घा में बैठी अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज को फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया। उनकी गर्लफ्रेंड ने भी हाँ कहते हुए दीपक चाहर का लव प्रपोजल कबूल कर लिया। इसके बाद से ही प्रपोज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से भूख हड़ताल करेंगे सिद्धू। हरसिमरत समेत 5 नेता यूपी के लिए हुए रवाना। लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ा है ये मामला। जी हां, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते गुरुवार को ऐलान किया है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मोहाली से लखीमपुर के लिए रवाना होते समय सिद्धू ने इस बात का ऐलान किया और ये जानकारी दी कि अगर कल तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो मैं कल यानी कि आज से भूख हड़ताल पर बैठूंगा। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूपी के लखीमपुर खीरी में काफी सारे किसान प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बेटे की गाड़ी आती है और कई सारे किसानों को कुचलकर चली जाती है। इसमें 4 किसानों की जान चली जाती है तो कई सारे किसान घायल हो जाते हैं। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से एक बेहतर मुआवजा दिया गया है। 45 लाख रुपए के साथ एक सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। लेकिन आपको बता दें ये मामला राजनीति की दुनिया में काफी गर्म होता जा रहा है। इसी मामले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आज से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। पंजाब की राजनीति को लेकर एक और बड़ी खबर आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आने वाला हफ्ता हो सकता है बेहद अहम। नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। जी हां, राजनीति में रुचि रखने वालों को और जो लोग हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते हैं उन्हें शायद ये जानकारी होगी कि अभी हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि कई सारे विधायक उनके खिलाफ हो गए थे। उनके इस्तीफा देने के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री चन्नी को बना दिया गया। इसी राजनीति की उठापटक के बीच ये खबर आई है कि आने वाला हफ्ता काफी अहम हो सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब मुफ्त में भर सकेंगे आयकर रिटर्न, यानी कि बिना किसी चार्ज के। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। देश के सबसे बड़े बैंक ने ग्राहकों को अब मुफ्त आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी है। जानकारी के मुताबिक एसबीआई ग्राहक योनो ऐप पर टैक्स टू विन सुविधा के जरिए आईटीआर फाइल कर सकते हैं, यानी कि इनकम टैक्स भर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कीमती धातु यानी कि सोने और चांदी के भाव में आया है उछाल। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, बीते रोज गुरुवार को सोने के दाम में 65 रुपए की मामूली सी बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,012 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 490 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 60,172 रुपए है। तो दोस्तों, आज 8 अक्टूबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।